Hello students, I am talking to you about third part of my video, My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington। 11 के छात्रों से अनुरोध है कि ये पढ़ते रहें, दोबारा शायद इन पाठों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इन पाठों को लगातार पढ़ते रहें। ग्रामर पार्ट्स भी पढ़ते रहें। कक्षा 10 के भी कुछ मैंने डाले हैं वीडियो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो पढ़ लें। नरेशन का पढ़ाया जा रहा है, इंद्रजीत जी पढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखते रहें। मैंने सिंटैक्स के 2-4 वीडियो भी डाले हैं, उसको भी देखते रहें। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। लेखक अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में, अपनी इस आत्मकथा में बुकर टी वॉशिंगटन कह रहे हैं, आई मस्ट हैव वॉक्ड, मैं टहलता रहा द स्ट्रीट, सड़कों पर, टिल आफ्टर मिडनाइट, अर्धरात्रि के बाद तक। टिल तक, आफ्टर माने बाद। मैं अर्धरात्रि के बाद तक द स्ट्रीट्स, गलियों में अर्थात सड़कों पर टहलता रहा। एट लास्ट, अंततः, आई बीकेम सो एग्जॉस्टेड, अंततः मैं इतना अधिक थक गया, दैट की एग्जॉस्ट माने थकना। एट लास्ट, अंततः, आई बीकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना अधिक थक गया, दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं। आई कुड वॉक, मैं टहल सकता था, नो लॉन्गर, अब नहीं। कि मैं इतना अधिक थक गया था, अंततः मैं इतना अधिक थक गया था कि अब और अधिक मैं नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज्ड, किंतु डिस्करेज नहीं था, अर्थात किंतु हतोत्साहित नहीं था। बट डिस्करेज्ड का मतलब होगा नॉट करेज्ड, डिस्करेज्ड, बट डिस्करेज्ड यानी डिस्करेज्ड, हतोत्साहन के अतिरिक्त मैं सब कुछ था। अब यहाँ बट का प्रयोग जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। बट डिस्करेज्ड, हतोत्साहित होने के बजाय मैं सब कुछ था, अर्थात मैं आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, किंतु बजाय हतोत्साहित होने के मैं सब कुछ था, अर्थात मैं सब कुछ था किंतु हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उस समय when जब आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं एक्सट्रीम अत्यधिक फिजिकल शारीरिक एग्जॉशन थकावट में रीच्ड पहुंच गया। ठीक उस समय जब मैं अत्यधिक शारीरिक थकावट में पहुंच गया, कॉमा तब आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, तो मैं स्ट्रीट यानी सड़क के, गली के, मैं एक सड़क के, मैं एक ऐसे पोर्शन माने भाग पर आया। तब मैं सड़क के, स्ट्रीट के एक ऐसे भाग पर आया, वेयर, जहाँ द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ चौड़ा साइड वॉक, फुटपाथ, जिस पर पैदल चलने वाला जो वॉक होता है, साइड होता है वॉक करने के लिए, वॉकिंग साइड जिसको बोलते हैं, उसी को फुटपाथ बोला जाता है। कह रहे हैं कि जब मैं अत्यधिक शारीरिक थकावट में पहुंच गया था, कॉमा तब आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, तो मैं सड़क के एक ऐसे भाग पर आया, वेयर, जहां द ब्रॉड साइड वॉक, एक चौड़ा सा साइड वॉक यानी वॉकिंग स्ट्रीट, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, वाज माने था, कंसिडरेबली माने अत्यधिक, एलिवेटेड माने उठा हुआ, जहाँ जो फुटपाथ था, जहाँ फुटपाथ अत्यधिक चौड़ा था, और वो जो अत्यधिक चौड़ा ब्रॉड साइड वॉक था, चौड़ा साइड वॉक, वो वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, अत्यधिक उठा हुआ था, ऊंचा था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनटों तक, कुछ समय तक वेटेड, प्रतीक्षा किया। टिल आई वॉज श्योर, और तब तक जब मैं श्योर हो गया, दैट की यानी अपने श्योर होने, अपने निश्चित होने तक मैंने कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा किया, दैट की क्या निश्चित होने तक। नो पासर्स बाई कुड सी मी, नो पासर्स बाई, कोई भी राहगीर नहीं, कुर्सी में मुझे देख सकता था, कोई भी राहगीर मुझे नहीं देख सकता था। जब तक मैं निश्चित हुआ तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था। एंड देन, और फिर
क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और फिर क्रेप्ट, क्रीप माने रेंगना, एंड देन और फिर क्रेप्ट रेंग कर चला गया अंडर द साइड वॉक, उस साइड वॉक के नीचे, एंड ले और लेट गया फॉर द नाइट, रात्रि को व्यतीत करने के लिए, ऑन द ग्राउंड माने ज़मीन पर, और फिर ज़मीन पर रात्रि को व्यतीत करने के लिए लेट गया, विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और पिलो, और जो सैचल ऑफ क्लॉथिंग था यानी कपड़ों से भरे हुए माई अपने बैग का, फॉर अ पिलो तकिया बना करके, यानी तकिए का प्रयोग करके, तकिया बना करके, अपने कपड़े से भरे हुए झोले को तकिया बना करके मैं ज़मीन पर लेट गया फॉर द नाइट, रात्रि को व्यतीत करने के लिए। फिर क्या, नियरली ऑल नाइट, कह रहे हैं लेखक, नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, द ट्रैम्प ऑफ फीट, ट्रैम्प ऑफ फीट का मतलब पदचाप अर्थात पदध्वनि अर्थात चलने की ध्वनि, ओवर माई हेड अपने सिर के ऊपर। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग पूरी रात मैं अपने सिर के ऊपर चलने की ध्वनि को, पदचाप को, पदध्वनि को, कुड हियर सुन सकता था अर्थात सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर कह रहे हैं कि सुबह हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने फाउंड माने पाया, माई सेल्फ अपने आप को, सम व्हाट थोड़ा बहुत, रिफ्रेश्ड तरोताज़ा, अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया, थोड़ा बहुत तरोताज़ा पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, किंतु आई मैं वाज था, एक्सट्रीमली अत्यधिक, हंग्री भूखा, किंतु मैं अत्यधिक भूखा था। एज सुन एज, ज्यों ही, इट बीकेम लाइट, ज्यों ही पर्याप्त, इनफ, ज्यों ही पर्याप्त लाइट यानी प्रकाश बीकेम हुआ, फॉर मी मेरे लिए, टू सी देखने के लिए, माई सराउंडिंग्स अपने चारों ओर, ज्यों ही अपने चारों ओर देखने के लिए मेरे लिए पर्याप्त प्रकाश हुआ, तो कौमा त्यों ही, आई नोटिस्ड, त्यों ही मैंने देखा, दैट कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, मैं एक लार्ज अर्थात एक बहुत बड़े शिप यानी पानी के जहाज के नियर पास, वाज माने था, तब मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े पानी के जहाज के पास था। इट सीम्ड टू बी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, टू बी अनलोडिंग, खाली किया जा रहा था, उतारा जा रहा था, अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, पिग माने कच्चे, आयरन माने लोहे का, कार्गो माने सामान, कच्चे लोहे का सामान उतारा जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आई बेंट एट वंस, मैं तुरंत, एट वंस मैं तुरंत ही, बेंट माने गया, टू बेसल, बेसल माने भी होता है जहाज, मैं तुरंत ही उस बेसल के पास गया, उस जहाज के पास गया, एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कैप्टन से कहा, टू परमिट अनुमति देने के लिए, और कैप्टन से अनुमति देने के लिए पूछा, आई एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी to help unload the vessel in order to get money for food, and asked the captain, और कैप्टन से पूछा, टू परमिट अर्थात और कैप्टन से कहा, टू परमिट अनुमति देने के लिए, मी माने मुझे, टू हेल्प अनलोड सहायता, अनलोड माने उतारने के लिए अर्थात खाली करने में सहायता करने के लिए, क्या, द वेसल उस जहाज को, इन ऑर्डर टू जिससे कि टू गेट मनी फॉर फूड, जिससे कि भोजन के लिए धन को प्राप्त कर सकूं। द कैप्टन कप्तान यानी उस जहाज़ का जो कप्तान था, जिससे उन्होंने कहा कि मुझे ये जो माल उतर रहा है इस माल को खाली करने की अनुमति दीजिए, इन ऑर्डर टू जिससे कि टू गेट मनी फॉर फूड, जिससे कि मैं फॉर फूड भोजन के लिए धन को, मनी को, टू गेट प्राप्त कर सकूं। द कैप्टन वह कप्तान, अ व्हाइट मैन एक व्हाइट मैन था अर्थात अंग्रेज था, वह कप्तान एक अंग्रेज था, हु जो सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड
जो सीम्ड प्रतीत हो रहा था टू बी काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला, जो दयालु हृदय वाला प्रतीत हो रहा था, जान पड़ रहा था, उसने कंसेंटेड, सहमति दे दिया, अर्थात मुझे जहाज़ को खाली करने के लिए, अर्थात उस कच्चे लोहे के सामान को उतारने की कंसेंटेड, अनुमति दे दिया, सहमति दे दिया। आई वर्कड, मैंने कार्य किया, लॉन्ग इनफ, बहुत देर तक, मैंने बहुत देर तक कार्य किया, टू अर्न, कमाने के लिए, मनी, धन, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए, अर्थात नाश्ते के लिए, मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए धन को कमाने के लिए, लॉन्ग इन, बहुत देर तक, आई वर्कड, बहुत देर तक मैंने कार्य किया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे अभी भी याद है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, सर्वोत्तम ब्रेकफास्ट, टू हैव बीन माने रहा, और जैसा कि मुझे अभी भी प्रतीत होता है टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, सर्वोत्तम नाश्ता रहा, दैट आई हैव एवर ईटन, जिसे मैंने कभी खाया है, अर्थात मेरे जीवन में खाए गए तमाम सारे उन नाश्तों में से वह सर्वोत्तम नाश्ता था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे कार्य से कप्तान, द कैप्टन, मेरे कार्य से जो कप्तान था वो बहुत प्लीज्ड, प्रसन्न हो गया, सो वेल, इतना ज़्यादा, यानी मेरे कार्य से कप्तान इतना ज़्यादा, सो वेल, इतना अधिक प्लीज्ड, प्रसन्न हो गया, दैट कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे बताया, आई कुड कंटिन्यू, मैं जारी रख सकता था, वर्किंग, कार्य करना, फॉर स्मॉल अमाउंट पर डे, प्रतिदिन के छोटी सी धनराशि पर कार्य करने के लिए मैं जारी रख सकता था, अर्थात मैं कार्य कर सकता था। इस बात से आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू दिस, इस बात ने मुझे बहुत अधिक ग्लैड, प्रसन्न कर दिया। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने कार्य करना जारी रखा, अर्थात मैं कार्य करता रहा, ऑन द बेसल, उस बेसल पर, अर्थात उस जहाज़ पर, टू पे, उस जहाज़ पर, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक, मैंने कई दिनों तक उस जहाज़ पर कार्य करना जारी रखा, कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के पश्चात, भोजन को प्राप्त करने के पश्चात, विद माई स्मॉल वेजेज, अपनी छोटी सी मजदूरी से, विद माई स्मॉल वेज माने मजदूरी में प्राप्त धन जो होता है, मजदूरी, अपने छोटे से मजदूरी से, फूड, आफ्टर बाइंग फूड, भोजन को खरीदने के पश्चात, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट, बहुत अधिक नहीं बचता था, जिससे कि टू पे माई वे, जिससे कि मैं अपने रास्ते के टू हैम्पटन जाने के लिए, जिससे कि मैं हैम्पटन जाने के लिए रास्ते के खर्च का भुगतान कर सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, प्रत्येक पॉसिबल संभव वे तरीके से, इकोनोमाइज बचत करते हुए, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, प्रत्येक संभव तरीके से बचत करके, आई कंटिन्यूड टू स्लीप, बचत करने के लिए, आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू स्लीप माने सोना, अंडर द साइड वॉक, उस साइड वॉक यानी फुटपाथ के नीचे, मैंने उस फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा, इन एवरी वे पॉसिबल, हर संभव तरीके से, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, बचत करने के लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके बाद अगला जो चौथा भाग है वो आपको मैं कल प्रदान करूँगा। धन्यवाद।